ठीक है। बेसिकली इनका 3 वेबसाइट चलता है। तो इसका ट्रैफिक फ्लो कुछ इस तरह है। कल इससे एप्लीकेशन गेटवे दिखाए थे ना, इसी से दिखाएंगे। तो इंटरनेट से ट्रैफिक जो है, ठीक है, ये इंटरनेट है। इंटरनेट से ट्रैफिक एक मिनट बस, हाँ, एक चीज कंफर्म करना। एक सौ चार 104, ठीक है। तो इंटरनेट से ट्रैफिक आता है बेसिकली, इंटरनेट से ट्रैफिक आता है बेसिकली एप्लीकेशन गेटवे पे, ठीक है। ये ऐप गेटवे है, ठीक है। एप्लीकेशन गेटवे से आता है, और बेसिकली इनका 3 वेबसाइट चलता है, ठीक है। पहला है पहला है जो इनका मेन वेबसाइट है, ठीक है, यूरेका forbes.com, ठीक है। दूसरा वेबसाइट है इनका forbespro.com। तीसरा है इसका अ, कुछ तो मैगजीन करके है, ठीक है। आई मैगजीन या कुछ तो मैगजीन, यूरेका मैगजीन, ऐसे कुछ करके एक और वेबसाइट है। ये 3 वेबसाइट चल रहा है इनका। तो पहले वेबसाइट का बात करते हैं, ठीक है। पहले वेबसाइट होस्टेड है इस वाले वीएम पे, ये एक नॉर्मल वीएम है। दूसरा है वीएमएसएस, ठीक है। तो इन दोनों पे यूरेका फोर्ब्स.com होस्टेड है। ये वाला वेबसाइट forbespro.com सिर्फ और सिर्फ इस वाले सर्वर पे होस्टेड है। वीएमएसएस पे नहीं है वो, ठीक है, ओनली दिस वन, web01। और ये जो मैगजीन करके कोई एक है, वो ऐप सर्विस पे होस्टेड है, ठीक है। तो इसका ट्रैफिक फ्लो सिंपल है, इंटरनेट से एप्लीकेशन गेटवे, और एप्लीकेशन गेटवे से इसके लिए यूरेकाफॉर्ब्स.com के लिए ट्रैफिक जो है इन दोनों सर्वर पे जाता है, ठीक है। इसके लिए, यूरेका के लिए।
अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, pickuphubs.com के लिए इन दोनों पे जाता है। इस वाले के लिए फॉर्स प्रो के लिए ट्रैफिक जो है एप्लीकेशन गेटवे से सिर्फ और सिर्फ VM1 पे जाता है, ठीक है। और इस वाले के लिए ट्रैफिक एप्लीकेशन गेटवे से ऐप सर्विस पे जाता है। और ये वाला वेबसाइट और ये वाला वेबसाइट दोनों के दोनों एक ही डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सारा का सारा जो है डेटाबेस वो यहाँ से फेच करते हैं। पहले इनका डेटाबेस जो है सर्वर पे ही होस्टेड था, पर बाद में उसको चेंज करके एज्योर पैस डेटाबेस फॉर माई सीक्वल यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका सिनेरियो बस सिंपल है, ट्रैफिक इंटरनेट से एप्लीकेशन गेटवे से इस दोनों VM पे, और एक ऐप सर्विस है उस पे, और एक डेटाबेस कनेक्टेड है जो कि ये वाला डेटाबेस यूज करता है। अब पोर्टल पे आ जाते हैं। तो बेसिकली ये वाला एप्लीकेशन गेटवे है, ठीक है। इसमें बैकएंड में देखोगे 3 है, सॉरी ई मैगजीन करके इनका एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला वाला बैकएंड पुल है, इसमें 2 VM होंगे, ठीक है। एक नॉर्मल VM, ये 172.26.4.6, और दूसरा ये वाला VMSS जो मैंने अभी बताया यहाँ पर। एक नॉर्मल VM है, एक VMSS है, किसके लिए, eurekaforbes.com के लिए। और दूसरा वाला है ई मैगजीन वाला, ठीक है। ई मैगजीन किसके साथ है, एक ऐप सर्विस के साथ है, ऐप सर्विस पे होस्टेड है, ठीक है। और तीसरा है forbespro.com, जो मैंने ये वाला दिखाया अभी, ये वाला Forbespro, वो किसके साथ, वो किस पे होस्टेड है, वो VM1 के साथ, EFL Web 01 के साथ वन पे होस्टेड है, ठीक है। और एक ये डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ये एक डेटाबेस है एज्योर डेटाबेस फॉर माई सीक्वल सर्वर, ठीक है। इसी पे उनका सारा डेटाबेस होस्टेड है। और भाई यहाँ बेसिकली पे दो दो क्वेरी हैं। हाँ हाँ, एक तो जैसे हमारी ये ऐप सर्विसेज होती है, ये मतलब एक तरीके से वर्चुअल मशीन ही होती है कोई हमारी, इसमें मतलब पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी सब होती है, या कुछ अलग ही कुछ इस फंडा नहीं, होता है? इसका अलग होता है फॉर्मूला। इसका होता है कि बैकएंड में तो कोई तो VM ही होगा या फिर कोई तो लिनक्स होगा जिस सर्वर पे ऐप सर्विस होस्टेड होगा, ठीक है। बट हम्म। हमें कल मैंने समझाया था एस पैस और सैस का डिफरेंस क्या होता है। हाँ हाँ तो ऐप सर्विस आता है पैस सर्विसेज में, हमें मैनेज नहीं करना पड़ता, विंडोज है या लिनक्स, मतलब हाँ। चाहे वो अंडरलाइन कुछ भी हो, फिजिकल हार्डवेयर कुछ भी हो, विंडोज या फिजिकल सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अब तुम जब ऐप सर्विस डिप्लॉय करते हो ना, तब वो तुमसे पूछता है कि आपको विंडोज सर्वर चाहिए या लिनक्स सर्वर चाहिए, ठीक है। और बैक फॉर एग्जांपल इसके ऐप सर्विस में भी जाते हैं, और तुम्हें एक चीज दिखा देता हूँ मैं। ऐप सर्विस में जाओ, ठीक है। ई मैगजीन का ऐप सर्विस है ये वाला, ठीक है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओ। यहाँ पे दिखा देता है कि लिनक्स है या विंडोज है। ओवरव्यू में नहीं दिखाएगा? नहीं, ओवरव्यू में नहीं दिखाएगा, कॉन्फ़िगरेशन में ही दिखाता था। एक मिनट बस। इसके ऐप सर्विस प्लान में दिखाएगा, हाँ। एक्सेप्ट, ये रहा राइट में। ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, ठीक है। तो ये लिनक्स पे होस्टेड है, बट हमको मैनेज नहीं करना पड़ता कि हम लिनक्स को, तुम बेसिकली अपने बैकएंड में नहीं दे सकते। तुम्हें एक स्लॉट मिल जाएगा उस लिनक्स सर्वर पे, उस ऐसा देखो ये पॉसिबल है। जैसे कस्टमर्स क्या करते हैं, VM पे जब होस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको VM भी मैनेज करना है, उनको एप्लीकेशन भी मैनेज करना है, उनको कोड भी मैनेज करना है, उनको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। पर इसमें क्या होता है, तुम्हें जितने मेमोरीज चाहिए, CPUs चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। ये बेसिकली ये मेमोरी CPU में काउंट ना हो करके
DU में काउंट होता है, ठीक है। तो जितना तुम्हें चाहिए होता है उतना तुम्हें मिल जाएगा। ये पॉसिबल हो सकता है कि उसी VM पे और भी ऐप सर्विस चल रहे होंगे, तुम्हें उसका आइडिया नहीं है कि हाँ बेसिकली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तुम्हें तुम्हारा एप्लीकेशन होस्ट हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए तुम्हारा URL मिल जाएगा यहाँ पे। एक मिनट ना, यहाँ लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये रहा, ये एप्लीकेशन का तुम्हें URL मिल गया। अब इसमें देखोगे ये azurewebsites.net, ये डिफॉल्ट URL ऐप सर्विस के लिए मिलता है, ठीक है। इसको चलाओ, ये चलेगा जो भी इनका इस पे होस्टेड होगा। ठीक है। और दूसरा, उस पर पेंट पर आना, हम्म। ये जो एज्योर डेटाबेस फॉर माई सिक्वल, ये मतलब इसका क्या रोल रहता है हमारा, मतलब इसके पीछे, VM के पीछे? ये VM के पीछे नहीं है, ये एक पैच डेटाबेस है, ठीक है। तो इन यूरेका फॉक्स पता है क्या बेचती है, मतलब क्या बोलते हैं, वाटर प्यूरिफायर और वैक्यूम क्लीनर, ये सब सामान बेचती है, ठीक है। तो हम्म। अब तुम यार वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो तुम तो कुछ तो डेटा फेच करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, कुछ तो करोगे, राइट। एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है ये। ठीक है। तो जो भी डेटा स्टोर होगा या फिर जो भी तुम फेच करोगे तो वो डेटाबेस से ही तो आएगा, ठीक है। पहले VM पे ही डेटाबेस था, अब वो VM से डेटाबेस नहीं फेच करके एज बैच डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये डेटाबेस पे ही सारा डेटा उनका स्टोर हो रहा है। तो इस आर्किटेक्चर में किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए अभी, कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर है भाई ये तो। ठीक है, अब आते हैं इसमें, अब मैं दिखा देता हूँ। इसके VMs पे आ जाओ। इसके टोटल 5 VM है, ठीक है। ये डेवलपमेंट के लिए था, ये इनका टेस्टिंग वगैरह के लिए, और ये जब फाइनल टेस्टिंग हो जाता है तो वो इस पे करते हैं, ठीक है। इस पे उनका एप्लीकेशन होस्ट है, जो इनका मेन, ये भी कह सकते हो कि इनका मेन VM है ये वाला, जिस पे एप्लीकेशन होस्ट है। यूरेकाफॉर्ब्स.com और ये फॉर फोर्स प्रो, ये वाला जो सेकंड वाला वेबसाइट है वो होस्टेड है दोनों। ये वाला जनरली स्टॉप रहता है, देखो यहाँ पे देखो कि ये स्टॉप रहता है। ये वाला VM किस किस पर्पज के लिए यूज होता है, जब इनको अपने एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजेस करना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, पहले UAT में टेस्ट कर लेते हैं। जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उस कोड को उठा करके इस वाले सर्वर पे डाल देते हैं, ठीक है। तो देखना, महीने में ना, महीने में 2 महीने में उनका एक रिक्वेस्ट आता है कि हमको गोल्डन इमेज एक्टिविटी नाम से एक एक्टिविटी आती है। तो उसमें क्या करते हैं, वो UAT से अपना टेस्टिंग वेस्टिंग करके उस कोड को यहाँ डाल देते हैं। बेसिकली वो यहाँ तो डाल देते हैं, बट अगर तुम्हें VMSS पे कोई भी कोड अपडेट करना होगा तो वो मतलब डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो इस वाले सर्वर पे डाल देते हैं कोड को, और हमें बोलते हैं कि आप एक काम करो, इस वाले VM का इमेज बनाओ, और इस इमेज को, इमेज मतलब समझ रहे हो ना, कंप्लीट जो जो VM के अंदर है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी एप्लीकेशन कोड है, मतलब एक एक तरह से तुम ये समझ लो कि डिस्क है बस, ठीक है। उसका स्नैपशॉट है इमेज यार, ये जैसे कि हम 2000 विंडोज का कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं, राइट। तो ISO में, हाँ। हाँ ISO इमेज, हाँ सही बोला, ISO इमेज है। तो ये उस VM का हम लोग इमेज बना देते हैं, और उस इमेज को VMSS पे जा करके अपडेट कर देते हैं। इसका SOP है, तुम लोग को SOP मिल जाएगा यहाँ पे इंस्टेंस पे जा करके। यहाँ पे देखो, री इमेज, जब इसको स्टॉप कर दोगे, री इमेज पे क्लिक करके नया इमेज सेलेक्ट करोगे और फिर अपडेट कर दोगे, तो उसके बाद वो जो VM2 वाला जो इमेज है ना, वो इस पे अपडेट हो जाता है। तो इस उससे क्या होता है, जो उनका क्या कहते हैं, जो भी उनको कोड पुश करना था ना, वो अब यहाँ पे अपडेट हो जाता है उनके VMSS पे, और इस पे तो वो अच्छा। नॉर्मली अच्छा कमर, ये जो इमेज जो बनाते हैं गोल्डन इमेज, ये सिस प्रेप और जनरलाइज करके बनाते हैं या नॉर्मल? जनरलाइज तो करते हैं, लेकिन सिस्प्रेप नहीं करते हैं। ठीक है। इसका एक SOP भी है, SOP भी मैं समझा देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ये SOP है। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
ओएस ये इसी सर्वर का मैं बात कर रहा था, M2 सी, ठीक है, EFL वेब 02 M2। इसमें हम ओएस जिसका स्नैपशॉट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे एक नया डिस्क बना लेते हैं, ठीक है, स्नैपशॉट से। उसके बाद उस डिस्क को स्वैप कर देते हैं। बेसिकली तुम स्वैप ना भी करो तो चलेगा। मैं इसलिए कह रहा था कि अम, जैसे कि तुमने स्नैपशॉट ले ही लिया है, तो तुम्हें जब दो मतलब इन दी एंड तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो तुम ये कर सकते हो, सिंपल है, एक स्नैपशॉट लो, रख लो स्नैपशॉट को, ठीक है। उसके बाद उस डिस्क पे तुम्हें कुछ तुम उसमें सीरियल कंसोल खोलो। सीरियल कंसोल में तुम्हें ये कमांड चलाना पड़ेगा, ठीक है, डी प्रोविजन, ये सब कमांड चलाना पड़ेगा। उसके बाद तुम आके एज्योर पोर्टल में उस पे क्या बोलते हैं, पावर शेल पे, जो एज्योर का पावर शेल आता है, उस पे ये सब कमांड चलाओगे, ठीक है। इससे इस कमांड से चलाने से क्या होता है, वीएम जनरलाइज हो जाता है और उसका एक इमेज बन जाता है, ठीक है। तुम जो भी यहाँ पे नाम दोगे उस नाम से तुम्हें इमेज बन जाएगा, ये रहा। अगर इस नाम से इमेज दोगे तो फिर एक इमेज बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा उस नाम से, ठीक है। उसके बाद तुम अपने सेफ्टी के लिए जो एग्जिस्टिंग वीएम है उसका सारा डिटेल कॉपी करके रख सकते हो, कि उसमें कौन सा वीएम साइज है, कौन सा सबनेट और वीनेट में लगा हुआ है, उसका आईपी क्या था, उसका निक क्या था, उसका, ठीक है। ये सारा डिटेल तुम अपने सेफ्टी के लिए रख रहे हो, क्योंकि इन केस अगर, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा वीएम जनरलाइज करने के बाद वो वीएम कभी भी रिबूट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे स्नैपशॉट लिया था ऊपर में। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, तुम स्नैपशॉट ले लो, उसी वक्त डिस्क को स्वैप कर दो, उस स्नैपशॉट से डिस्क बना कर डिस्क को स्वैप करो और उस पर काम करो, या फिर स्नैपशॉट को रख के रहो और डिस्क पे काम कर लो। जब वो जनरलाइज सब कुछ हो जाता है, ठीक है, जब उससे इमेज बन जाता है, तो उस जो एग्जिस्टिंग डिस्क है उसको हटा दो और स्नैपशॉट से तुमने जो डिस्क बनाया था उससे दोबारा क्या कहते हैं, डिस्क बना के उसको डाल दो। क्योंकि जिस जिस डिस्क को तुम जनरलाइज करोगे वो डिस्क के बाद वीएम कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये वाला कमांड चलाना है एज्योर पोर्टल पे। इस पे क्या है, इमेज अपडेट, तुम दो तरीके से इमेज अपडेट कर सकते हो। एक तो मैंने अभी जो दिखाया तुम्हें, वीएमएसएस पे जाकर के अपडेट इमेज पे तुम क्लिक कर दो, वहां से हो जाएगा, या फिर तुम पावर सेल से ये कमांड चला दो। इसमें इमेज का नाम वही दोगे जो तुम्हारा इमेज का नाम होगा। यहाँ पे तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे, ये वैल्यूज तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे, और ये वाला कमांड चला दो, ठीक है। उसके बाद वीएमएसएस में जाओ और री इमेज का जो ऑप्शन बटन आता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जब जाओगे इंस्टेंस पे जाओगे तो यहाँ पे री इमेज का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर दो। उससे क्या होगा, तुमने अभी पोर्टल से, एज्योर पोर्टल से क्या बोलते हैं, पावर सेल से इमेज अपडेट किया है, और री इमेज करने के बाद क्या होता है, वो इमेज हट जाता है और जो एग्जिस्ट नया इमेज है वो आ जाता है उस पर, और उसके बाद अपग्रेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद जब अपडेट हो जाएगा तो तुम जाकर के बैकएंड हेल्थ चेक कर लेना कि सब कुछ हेल्दी है या नहीं है। तो ये एक एक्टिविटी है, ये महीने में या 2 महीने में, पहले फ्रिक्वेंटली आता था बट अभी शायद 2-3 महीने से नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक चीज, हाँ, एक चीज नोटिस देखना, यहाँ तक कोई डाउन टाइम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। जब तुम इमेज को वीएमएसएस पे अपडेट करने जाओगे तभी डाउन टाइम चाहिए होता है हमें, उसके पहले तक कोई डाउन टाइम नहीं चाहिए हमें। क्योंकि जिस वीएम पे हम कर रहे हैं उस वीएम पे कुछ होस्टेड नहीं है, बस वो एप्लीकेशन को क्या कहते हैं, बस ये हमेशा क्लोज ही रहता है, तो सारा एक्टिविटी इस पे हो रहा होता है, तब तक डाउन टाइम नहीं चाहिए होता है। जैसे ही हम वीएमएसएस पे अपडेट करने जाएंगे तब हमें डाउन टाइम चाहिए होगा, ठीक है। ठीक है भाई। तो एसओपी तुम्हें मिल जाएगा बाद में। और बाकी ये 3 वीएम है, एक टेस्टिंग के डेवलपमेंट के लिए, एक टेस्टिंग के लिए, और इनका क्यूए वाला था तो वो अभी आज पिछले 2-3 महीने से स्टॉप रहता है और स्टार्ट नहीं हो रहा है ये। इनका एक और सब्सक्रिप्शन था बट वो अब डिसेबल हो गया है, तो उसका बता के कोई फायदा है नहीं। बेसिकली यूरेका फॉर्ब्स का 3 सब्सक्रिप्शन है, एक ये जिसपे सारा काम हो रहा है,
एक और है जो उसके सारे सर्विसेज बंद हो कर दिए गए हैं अब, ठीक है। और एक और सब्सक्रिप्शन है जिसका एक्सेस हमारे पास, मेरे पास तो नहीं है, बाकी करण के पास है या नहीं मुझे नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैन्युअली जो भी काम आता है वो इसी सब्सक्रिप्शन के लिए आता है। और अ, जो भी काम आएगा तुम्हें हाँ सर, ये या बात तो सबसे वीएम से रिलेटेड होगा, मतलब नॉर्मल वीएम पैचिंग करना होगा, या फिर गोल्डन इमेज वाला एक्टिविटी, या फिर इनका जो वेबसाइट है उसमें अगर कुछ इश्यू आ रहा है तो, और डेटाबेस, बस ये चार मतलब चीज पे आ सकता है रिक्वेस्ट। अच्छा हाँ, और एक चीज, इनका जो डेटाबेस है वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन वीएम से ही एक्सेसिबल है, ठीक है। आई मीन टू से इस वीनेट में जो वीएम है उससे एक्सेसिबल है, क्योंकि वीनेट इंटीग्रेशन किया हुआ है यहाँ पे, अगर जाके देखोगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, मेरा ये बता दो ना, ये हम ये मतलब देखो, यहाँ का रिमोट। ईएफएल नेटवर्क, हाँ मैं बता रहा हूँ, ईएफएल नेटवर्क के साथ वीनेट इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो तुम इसी वीनेट में जितने वीएम्स हैं, ठीक है, उसी के साथ तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। और एक और चीज क्या था, हाँ, इसमें वैसे तो इन सारे सर्वर्स पे तुम यूजर नेम और पासवर्ड से एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसके लिए की और वो क्या बोलते हैं, एसएसएच की यूज किया जाता है, ठीक है, एक्सेस करने के लिए। डायरेक्टली तुम इस वाले वीएम पे एक्सेस नहीं कर सकते, तुम्हें या तो इस पे या फिर इस पे एक्सेस लेना होगा पहले, उसके बाद ही तुम इस पे जा सकते हो। तुम इसको ये समझ सकते हो कि आज जम सर्वर ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इधर तुमको इस पे जाना होगा या फिर इस पे जाना होगा, फिर यहाँ से तुम्हें इस वाले सर्वर पे जाना होगा, ठीक है। इस सेम केस इसके लिए भी अगर इस पे भी कुछ करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ जाना होगा या फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, इससे इससे। और एसएसएच की तुम्हें मिल जाएगा, और यहाँ पर भी है, अपलोडेड है तुम्हारे क्या कहते हैं इसको, वर्क ड्राइव पे, ठीक है। वहाँ पे भी तुम्हें सारे प्राइवेट की और वो सब मिल जाएंगे एक्सेस करने के लिए। बट बीच में क्या हुआ था, तो हमें प्राइवेट की से एक्सेस नहीं मिल रहा था, कुछ इशू था, तो हमने क्या किया था, दोबारा से यूजर बना लिया था। बट वो गलत प्रोसीजर है, अगर कस्टमर के सामने कभी भी स्क्रीन शेयरिंग पे कुछ कर रहे हो तो प्लीज की ही यूज करना, ठीक है। हमें तो वो यूजर भी हटा देना चाहिए, क्योंकि यूजर से उन्होंने एक्सेस बंद कर रखा है, सिर्फ एसएसएच की से ही एक्सेस हो सकता है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है इस अकाउंट में, जो है इतना ही था, छोटा सा अकाउंट है ये। तो इसमें कोई क्वेश्चन हाँ भाई। बताओ। अब इसका हम जैसे ये और बताते चलो ना, हैंड टू हैंड। जैसे हम इसका रिमोट लेंगे तो घर से ले सकते हैं, मतलब अपना, या ऑफिस से ही ले पाएंगे, या आईपी वाइट लिस्ट करनी पड़ेगी? इसमें तुम अपना आईपी वाइट लिस्ट कर लो, ठीक है। इसमें करोगे ऑटोमेटिकली इसमें भी आईपी वाइट लिस्ट हो जाएगा, दोनों सेम है, सेम कनेक्टेड है। तो या तो तुम इसमें आईपी वाइट लिस्ट कर लो या फिर इसमें वाइट लिस्ट कर लो, और इसके पब्लिक आईपी से एक्सेस ले लो। यूजर नेम, क्रेडेंशियल, सब कुछ तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। वर्क ड्राइव पर। वर्क ड्राइव पे जाओगे, ठीक है, तुम्हें सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा। और दूसरा यार, पोर्टल खोलने के बाद वो एक बार से सब्सक्रिप्शन दिखा दो ना, कहाँ से देखते हैं, मतलब अभी कौन सा सब्सक्रिप्शन है उनका? जैसे तीन तीन थे, तीन में से एक तो हमारे पास है ही नहीं, एक का उन्होंने बंद कर दिया है। ये रहा क्रेडेंशियल, ठीक है, और ये डेटाबेस का क्रेडेंशियल है, ये यूजर है, ये क्रेडेंशियल है, और सारे वीएम का यूजर ये है और क्रेडेंशियल ये है, ठीक है। हाँ बताओ क्या कह रहे थे। सब्सक्रिप्शन। हमारे पास, मेरे पास दो ही एक्सेस है, ठीक है। एक तो इनका जो मैं कह रहा था कि सारे सर्विसेज डिलीट हो चुके हैं अब, ठीक है। और एक दूसरा इसका है जिसपे सब सब कुछ चल रहा है, जो चल रहा है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला? दोनों में ही वहां पर वो लिख रहा है नॉट अवेलेबल, और दोनों ही एक ही नाम से हैं। क्या नॉट अवेलेबल लिख रहा है? तुम्हारे, मेरे पास कंट्रीब्यूटर राइट्स नहीं है, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है। बस आई मीन टू से मेरे पास ओनर राइट्स नहीं है, इसलिए मुझे कॉस्ट नहीं दिख रहा है। पता है ना, कॉस्ट देखने के लिए कि हाँ। कौन सा नहीं, राइट होना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जैसे एक बंद हो गया है, हम्म। खत्म कर दिया उन्होंने, तो यहाँ पर उसके लिए कुछ आएगा नहीं, क्रॉस लगा मतलब हुआ या? सब्सक्रिप्शन चल रहा है बट कोई सर्विसेज है नहीं उस पे।
अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ दिन बाद वो सब्सक्रिप्शन भी डिसेबल कर देंगे। बेसिकली उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, बट वो प्रोजेक्ट ये लोग बंद कर दिए। ठीक है, एक बार तो वर्क उसके ड्राइव पर आप फिर से। उसका कुछ डेटा वेटा वहां पे रखा हुआ है अभी भी, तो वो इसलिए डिलीट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन डिसेबल नहीं कर रहे हैं। इसमें एसएसएच की बोल रहे थे, वो कहाँ है? ये रहा। नहीं नहीं, रुको एक मिनट। यूरेका फॉक्स ये रहा। ये रहा, ठीक है। प्राइवेट की एंड पब्लिक की पे जाओगे, ठीक है। EFL डेव 1 की पब्लिक की, यूएटी की पब्लिक की, यूएटी की प्राइवेट की, डेव 1 की प्राइवेट की, ठीक है। अब तो आते हैं किसी, ये सारे विंडोज सर्वर होंगे ना हमारे? सारे के सारे लिनक्स सर्वर हैं। अच्छा। अब आते हैं कि स्मिथ एंड नेफ्यू है नहीं हमारे पास अब। रिलैक्सो में कुछ है नहीं, मतलब वो एक दिन में सब हो जाएगा। रिलैक्सो एक दिन में हो जाएगा। और इंटीग्रॉन है नहीं हमारे पास, हीरो मोटो का दे चुका हूँ। डन एंड ब्रेडशीट एक दिन में हो जाएगा, DLF एक दिन में हो जाएगा, डैम को एक दिन में हो जाएगा। और भाई तो चंद्र दिन में नहीं है हमारे पास। ये सब 10-10 मिनट का अकाउंट है। अच्छा। आते हैं प्रोग्रेसिव इन्फोटेक पे, ठीक है। अपना कस्टमर इस पे वीएम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पे 2 VM है। पहला 2 VM पे आते हैं। एक है ये ERP के लिए, और ये वाला ERP के लिए है, ठीक है। ये VM और ये VM ERP के लिए है। ERP जहाँ पे मतलब हमारा मतलब वो अटेंडेंस अटेंडेंस ये वो जो भी है ना, हमारा तो नहीं होता है, बट बाकी प्रोग्रेसिव वालों का तो होता ही है, उनका। और सैलरी वैलरी जो भी होता है सब इस पे ही होता है, इन दोनों VM पे, ठीक है। और यार मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं। शुभम तुझे याद है क्या कौन सा VM किस पर्पस के लिए है? हेलो शुभम। इसमें कॉन्सेप्ट समझ लो, VM से हमारा कुछ लेना देना रहता नहीं है वैसे, ठीक है। बस क्या तुम्हें हुआ दो चीज बस तुम्हें 2 चीज याद रखना है कि ये वाला हेलो। VM है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हाँ ये बता। ये सब VM किस किस पर्पस के लिए तुझे याद है? अबे नहीं यार, देख उसमें ना मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। एक असिग्रा का वीएम होगा, एडीसी वाला जो है जिसपे असिग्रा चलता है उनका, हाँ एडीसी अच्छा, सर्वर है। इसमें ना AWS वालों का सैमल और एसिग्रा वगैरह चलता है, ठीक है। वो एडीएफएस अपने सर्वर है उनका वो। ADF सर्वर, ADC सर्वर है ये वाला। इसमें जैसे उनको अगर अपना अमेजोन का वो जो क्या बोलते हैं यार, एक्सेस लेना होगा ना, तो अगर ये सर्विस और ये सर्वर बंद होगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। AWS वाले जो पोर्टल पे एक्सेस लेते हैं ना, वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। बाकी ईआरपी और ऑथेंट वीपीसी वाला जो है और वो एचआर ये वाला है। एचआर। ERP और VPC HR वाले हैं। इस पे सारा HR अपना काम करते हैं, सैलरी और अटेंडेंस सब कुछ, ठीक है। भाई गलती से भी इस सर्वर पे कोई कुछ करना मत नहीं तो किसी का सैलरी नहीं आएगा, इतना याद रखना। और ये 4 VM ये नाइगियोस के लिए है। और मुझे जहाँ तक याद है, ये वाला जो VM है वो आई एम नॉट, मतलब मुझे याद नहीं है, आदित्य सर या रेनू मैम किसी का तो है ये। उनका जो पर्सनल सिस्टम है ना, उनका जो पर्सनल लैपटॉप है या जो भी है, सारा डेटा यहाँ स्टोर होता है, ठीक है। तो बैकअप के लिए, क्योंकि ये सारे सर्वर्स यूज किए जा रहे हैं, तो ये VM का कॉन्सेप्ट है। तुम्हें बस 2 चीज का याद रखना है, ये VM, ठीक है। इस दोनों VM को कुछ होना नहीं चाहिए। और इस वाले VM के लिए ना एक रिक्वेस्ट आता है हर महीने कि आप इसको एक्सटेंड कर दो, इसका अवेलेबिलिटी। तो तुम्हें शेड्यूलर दोनों का जाके, ऑप्शन लगा हुआ है, मतलब 12 बजे तक का होता है, 9 बजे तक का, है हाँ, ना? तो कभी कभी ना उनको ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ता है। बाकी इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि जब भी पैचिंग वैचिंग करो, तो इसके सारे सर्विसेज ADFS और सब कुछ जो है ना वो ऑन स्टार्ट हो जाना चाहिए, कि नहीं तो AWS वाले अपना पोर्टल एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
बाकी इन सब का कोई रिक्वेस्ट आता नहीं है, इसलिए मुझे इसका आइडिया है नहीं। इसका मेन चीज जो है वो बता देता हूँ। इसका मेन चीज एक और है, रिकवरी सर्विस वॉल्ट। ठीक है, इसमें ना इनके प्रॉग डीसी जो इनकी एक सर्वर है, इसकी इनकी ऑन प्रेम में कुछ सर्वर्स हैं बेसिकली। ये सारे सर्वर्स हैं 4। ये 4 सर्वर है जिनका अ, बताता हूँ क्या है। पेंट खोलता हूँ पहले तो। बेसिकली ये 4 सर्वर ऑन प्रेम पे हैं, ठीक है, और इनका रेप्लिकेशन चल रहा है एज्योर क्लाउड पे। तो इन केस अगर कुछ डिजास्टर या कुछ होता है इनके ऑन प्रेम पे, तो देन एंड देयर हम इनका वीएम जो है ना एज्योर पे स्पिन कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कंटिन्यूअस बैकअप चल रहा है एज्योर की रिकवरी सर्विस वॉल्ट पे। ठीक है, तो तो क्या होता है जब अगर इनके ऑन प्रेम में कुछ, तो अगर डीआर या कुछ हो जाए, तो हम लोग एज्योर पे उस वीएम को स्पिन अप कर सकते हैं। उनपे कुछ एक सबमिट करके एप्लीकेशन है वो चल रहा है, शायद सबमिट भी एक टिकटिंग टूल है वो चल रहा है वहां पर, ये सबमिट ऐप और सबमिट डीबी। ठीक है, और ये सैप सर्वर है, और ये है क्या कहते हैं इसको, प्रॉग सर्वर है। ठीक है, ये 4 सर्वर का चल रहा है एप्लीकेशन। तो इसका एक रिक्वेस्ट आता है कि इनको डीआर वीआर करना पड़ता है, या फिर एप्लीकेशन देखो यहाँ पे क्रिटिकल चल रहा है, इसका वार्निंग चल रहा है। तो ये पूछते रहते हैं कि अभी क्या स्टेटस है एप्लीकेशन का, या फिर कभी कह देते हैं कि हमें डीआर परफॉर्म करना है। तो डीआर परफॉर्म मतलब डिजास्टर रिकवरी कैसे करते हैं, तो उसका ना हमें मतलब बेसिकली डीआर टेस्टिंग क्यों करते हैं कि इनकेस अगर फ्यूचर में कभी भी अगर कुछ तो डिजास्टर हो जाएगा, तो हम उस वीएम को कैसे रिकवर कर सकते हैं एज्योर पे, अगर कि अगर कर रहे हैं तो क्या हमारा सारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चेक करने के लिए, हमारा एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सब के लिए हम डीआर टेस्टिंग करते हैं। तो जब टेस्टिंग करते हैं तो हम टेस्ट फेलओवर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है टेस्ट कर रहे हैं हम लोग फेलओवर को। फेलओवर मतलब कि हम एक नया स्पिन, जो भी डेटा हमारे पास स्टोरेज अकाउंट में सेव हो रहा है ना, उससे एक नया वीएम बनाना। ठीक है, तो वो टेस्टिंग पर्पस के लिए टेस्ट फेलओवर होता है, एक्चुअल फेलओवर होता है। और अगर तुम चाहते हो कि प्लान फेलओवर हो जाए, फॉर एग्जांपल 5 दिन बाद करना है इतने बजे से, तुम वहां पे सेट कर सकते हो कि हाँ मुझे तब करना है अब, तो वो एक्चुअल फेलओवर होगा बेसिकली। ये दोनों एक्चुअल फेलओवर है। एक्चुअल फेलओवर में क्या होता है, तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग ऑन प्रेम है वो बंद हो जाएगा और एज्योर पे चलने लगेगा। टेस्ट फेलोवर में क्या होता है, बस टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है, एक्चुअल बंद नहीं होता, ऑन प्रेम पे जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, बस एज्योर पे एक नया वीएम बन जाएगा सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ। जो भी तुम यहाँ पे सेट करोगे ना कि तुम्हें किस साइज का वीएम साइज चाहिए, ठीक है, कौन सा रिसोर्स ग्रुप में डिप्लॉय होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए उस वीएम का, ठीक है, मैनेज डिस्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज किस वीनेट में डिप्लॉय होना चाहिए, तो ये सब चीज यहाँ से तुम जाकर के एडिट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, कितने डिस्क लगे हुए हैं तुम यहाँ से पता कर सकते हो। अब ऑन प्रेम में 150 जीबी का और 720 जीबी का लगा हुआ है, तो सेम चीज वो यहाँ भी डिप्लॉय करेगा तुम्हारे एज्योर क्लाउड में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, और इसका कोई ऐसा कोई और रिक्वेस्ट आता नहीं है, वैसे ये छोटा सा सब्सक्रिप्शन है। बाकी इसका एक ऑटोमेशन अकाउंट है जहाँ पे ईआरपी सर्वर्स स्टार्ट और स्टॉप होते हैं, उसका रन बुक जाके देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये ईआरपी प्रॉग ईआरपी एक सर्वर है, और दूसरा है वीपीसी टर्मिनल वीपीसी। दोनों का स्टार्ट स्टॉप जाकर के देख सकते हो कि कब स्टार्ट होता है कब स्टॉप होता है। और तो कुछ नहीं है इस सर्वर पे। दैट्स इट, इसमें और ऐसा कोई और कुछ है नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं तो भूल गया, मेन चीज जो है इसका एक साइड टू साइड कनेक्टिविटी बना हुआ है। ठीक है, ये उनका क्या कहते हैं, ऑन प्रेम से एज्योर के लिए, ये नया ऑफिस के लिए साइड टू साइड कनेक्टिविटी बना हुआ है।
तो जो VMs है ना वो प्राइवेटली एक्सेस कर पाते हैं अपने ऑफिस से। जो हमारा ऑफिस है ना वहीं से साइड टू साइड कनेक्टिविटी बना हुआ है। बाकी ये वाला किसके लिए है हेवल्सन प्राइम मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ याद आया। हेवल्स हेवल्स इनका कोई पार्टनर है, ठीक है। हेवल्स जो वो ट्यूबलाइट वाला नहीं है हेवल्स, वो उसके लिए इन्होंने कुछ तो कर रखा है। इसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, इस पे कोई रिक्वेस्ट आता भी नहीं है। बाकी तो जो चीज मैं फ्रीक्वेंटली आता है वो मैंने बता दिया। और कौन सा अकाउंट बताओ, कैसे और अकाउंट बता सकते हैं। भाई यूरेका फोर्ब्स में ये है कि वो हर सैटरडे 11 बजे जो सर्वर रीस्टार्ट करना होता है। यूरेका फॉक्स में ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं आता। पिडिलाइट में ठीक है। पुष्पेंद्र आप हमेशा भूल जाते हो, एक दिन डाबर का कह रहे हो, आज यूरेका फोर्ब्स का कह रहे हो। यार ये कभी मैंने भी खुद लाइव परफॉर्म कर ही नहीं रहा हूँ जब एक्सेस नहीं है इनका। डन एंड ब्रेडशीट भी छोटा अकाउंट है, इसका भी दे देते हैं, ठीक है। तो भाई इस पर भी हमें ओके मतलब ये ऐसे करके लिख कर भेजना होगा क्या मेल पर? मैं मेल भेजूंगा, उस पे आप लोग कर देना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा अकाउंट है ना। इसमें तो फायरवॉल है ना, लोड बैलेंसर है ना, एप्लीकेशन गेटवे, कुछ नहीं है इसमें। बस सिर्फ और सिर्फ VM चल रहे हैं, ठीक है। इतने सारे VM चल रहे हैं इस पे। ये एप्स, ये जो है ना DNB ऐप 2 जहाँ तक है 9 तक, ठीक है। ये पहले VMs थे, बाद में ये और 10 डिप्लॉय हुआ। इस पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, बस इतना पता है मुझे कि जॉब्स चलते रहते हैं इस पे, ठीक है। और इनका एक ही रिक्वेस्ट आता है कि VM को रीस्टार्ट कर दो। तो जिसका भी रिक्वेस्ट आए तो स्वप्निल अप्रूवल लेके VM को रीस्टार्ट कर देना, ठीक है। बस एक ही रिक्वेस्ट आता है, VM स्टॉप कर देना। और इसमें पैचिंग करना होता है। इसका हर मंथली पैचिंग शेड्यूल होता है। प्रोग्रेसिव का वीकली वीकली बोल रहे हैं, क्वार्टर में एक बार शेड्यूल होता है, 3 महीने में एक बार। हीरो मोटो का पता नहीं मुझे कब होता है। हीरो मोटो का हम लोग हर 6 महीने में एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगर वो यस बोलते हैं तो हम करते हैं, नहीं बोलते तो हम नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले किए थे हम लोग, ठीक है। और बस दैट्स इट। इसमें कुछ है ही नहीं, बस VM है। तो ये 10 VM है। और हाँ, इसमें ना डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। इसमें तुम VM पे जाओगे, बैशन में जाओगे, यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करोगे। RDP इस पे नहीं होता है ऐसा चीज, मतलब VM तुम्हें बस बैशन से क्लिक करना है, ठीक है। तो बैशन का एक सर्विस होता है यहाँ पे जा करके तुम्हें यूजर ID और पासवर्ड देके कनेक्ट पे क्लिक करना है, तुम्हारा VM यहीं पे खुल जाएगा। जैसे पिटलाइट में खुलता है ना, ब्राउजर पे ही खुल जाता है, ठीक वैसे इसका भी बैशन पे खुल जाएगा, बैशन होस्ट पे। जब भी पैचिंग करो या कुछ भी करो तो मतलब VM काटने की बंद कर डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यूजर लॉग ऑफ भी करने की जरूरत नहीं है। बस ये यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। और VM काट देना, बस मतलब यहाँ ब्राउजर से वो काट देना पेज। बाकी इसका VM ये हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें और सच कुछ है नहीं ना। तो ये रिकवरी सर्विस कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, बस इनका एक ही है, VM चल रहा है, बस हो गया। छोटा मोटा कस्टमर है ये। पेडलाइट का तो मैं फ्राइडे को दे दूंगा। अब मैं कल डाबर का दोनों अकाउंट का दूंगा, ठीक है। डाबर का दोनों। और और डाबर का कल हो जाएगा। हाँ आदित्य बिरला बाकी है, डाबर का कल हो जाएगा। पिटलाइट फ्राइडे हो जाएगा। फिर बचेगा थॉमस कुक, ठीक है। और इंटीग्रॉन है नहीं अब। DLF का छोटा सा अकाउंट है, DLF दे देता हूँ अभी ना, DLF और डैम को दे देता हूँ। लैपटॉप कनेक्ट कर दूँ, बंद होने वाला है। बेसिकली कौन सा अकाउंट है, DLF में ना बस 2 VM चल रहे हैं, ठीक है। एक इनका डेवलपमेंट वाला है, एक इनका प्रोड वाला है।
और इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है कि हाँ मतलब ना साइड टू साइड है ना पॉइंट टू साइड है, कुछ नहीं है। तुम अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, इसमें और कोई सर्विस नहीं है। अब इनका कोई रिक्वेस्ट आता नहीं है, छोटा मोटा क्वेरी आता है कभी कभार, बहुत ही कम, ठीक है, कि मुझे वीएम एक्सेस करना है, मुझे वीनेट पेयरिंग करना है, इस टाइप का एक दो बार रिक्वेस्ट आता है, और कुछ इसका रिक्वेस्ट आता ही नहीं, क्योंकि इसका ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। और ये बैकअप पे चल रहा है, बैकअप होता है एक वीएम का, तो ये यहाँ से चेक कर सकते हो बैकअप आइटम से। ऐसे जो और कुछ है नहीं इस वाले कस्टमर का, ये सब छोटे मोटे कस्टमर्स हैं। और अच्छा, इसका एक्सेस के लिए तुम डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हो अपना आईपी वाइट लिस्ट करके, अब आईपी वाइट लिस्ट करके, ठीक है, डैमको का, डैमको बोल रहा हूँ, डीएलएफ का पैचिंग वगैरह भी नहीं होता है। अब डैमको पे आते हैं। डैमको पे इनका 2 वीएम चलता है, एक है एसक्यूएल वीएम, ठीक है, मतलब इस पे एसक्यूएल होस्ट डेटाबेस चल रहा है, और एक इनका ऐप वाला चल रहा है, ठीक है। और एज सच इसका भी कोई फायरवॉल कुछ नहीं है, बस ये हम्म इसका एज सच और कुछ भी नहीं है, इसका भी रिक्वेस्ट नहीं आता है इसमें। इसका पैचिंग कब होता है शुभम? हर महीने होता है क्या? हाँ कमल, हाँ जैसे पिडिलाइट इसका होता है ना, वैसे इसका इसका भी हर होता है। महीने पैचिंग होता है, ठीक है। तो बस, और कुछ नहीं है ना, इसका कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आता है, मतलब बहुत रेयर केस में कुछ कुछ आ जाएगा, वो भी छोटा मोटा कोई आ जाएगा उसका, बस हो गया, ठीक है। चंद्रपुर का दे देता हूँ, ये भी छोटा सा अकाउंट है। चंद्रपुर में बेसिकली एक वीएम ही होगा, हाँ एक वीएम है, ठीक है, वो भी इनका वो वाला है, क्या बोलते हैं, डीसी सर्वर है। तो बेसिकली इनका नोएडा में एक ऑफिस है, उसका डीसी सर्वर यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है, ठीक है। और इसका एक साइट टू साइट है टनल, जो कि एक इनका जो मेन ऑफिस है वो है यमुना नगर में, नहीं यमुना नगर में है या चंद्रपुर में है, हाँ ये मेन जो है वो चंद्रपुर में है, और यमुना नगर में के साथ भी, मतलब इनका 2 ऑफिस है, दोनों ऑफिस के साथ साइड टू साइड कनेक्टिविटी बना हुआ है, कि वो लोग जो है ना प्राइवेटली एक्सेस कर पाए अपने वीएम को। और इनका एक रिक्वेस्ट आता है कि उन उनके इनके मतलब वीएम को ना, जैसे कि इसके डिस्क वगैरह को ना, वो अपने ऑन प्रेम से ही एक्सेस करना चाहते हैं विदाउट वीएम पे एक्सेस लिए हुए। तो वो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, इन केस कभी कभी ना वो उनका कोई नया बंदा आ जाता है, तो वो बोलते हैं कि मुझे फिर से मुझे मतलब उसके लैपटॉप या जो भी उनके लोकल सिस्टम है उसके साथ भी कनेक्टिविटी बना के दे दो, ठीक है। तो वो साइड टू साइड तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस साइड टू साइड, हाँ एक चीज और आता है इनका रिक्वेस्ट, कि इनका साइड टू साइड जो है ना इंस्टॉल करने के लिए, तो जो भी इनके नए एम्प्लॉय या कोई आता है ना, तो उनके लैपटॉप पे साइड टू साइड तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता है, साइड टू साइड का वो बना जो ऐप आता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, वीपीएन, वो तुम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। साइट टू साइट या पॉइंट टू साइट? सॉरी, पॉइंट टू साइड, यहाँ पे जा करके कहाँ गया, पॉइंट टू साइड का ऐप डाउनलोड करके, और उसका तुम्हें ना मैं तुम्हें वो फॉरवर्ड कर दूंगा, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह कि क्या है, और उसका चाइल्ड सर्टिफिकेट दे दूंगा। तो उसमें बस तुम्हें उसके सर्वर पे जाके, जैसे हम लोग प्रोग्रेसिव के लिए करते हैं ना, साइड टू साइड या कोई सा भी पॉइंट टू साइड इंस्टॉल करते हैं, वो पॉइंट टू साइड उसके सर्वर पे इंस्टॉल कर देना होता है, वैसे इतने छोटा सा काम आता है, ठीक है। और सर्टिफिकेट इसमें को ऐसे, वहां पे ऑथेंटिकेट कर देना होता है बस ना? हाँ बस सर्टिफिकेट को आप इंस्टॉल कर दोगे, और हम्म, फिर पॉइंट टू साइड का जो वीपीएन का जो ऐप है ना उसको इंस्टॉल कर डाउनलोड दोगे। कर लेंगे उसको, डाउनलोड हाँ करके उसको दे देंगे, उसके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देंगे। हाँ, हाँ बस इतना ही होता है, ठीक है। तो वही होता है ना, उसके सिस्टम पे जा करके हम चाइल्ड हाँ सर्टिफिकेट हाँ जनरेट हाँ हाँ करेंगे
और उसको वहां पे पॉइंट टू साइट में ये जो पोर्टल पे डाल नहीं नहीं, देंगे और जनरेट फिर नहीं करना है, जनरेट नहीं करना है, पहले से ही अच्छा। जनरेटेड है, उसको इंस्टॉल कर देना है। और नया जब यूजर को ऐड करोगे तो उसका से वो चाहिए जनरेट करना पड़ेगा ना उसके सिस्टम पे। यूजर ऐड नहीं करना होता, हमें बस अच्छा सर्टिफिकेट जो है ना, बताना जरा प्रोसेस सर्टिफिकेट, बताना। सर्टिफिकेट जो है ना, बस